कुशीनगर में भाजपा नेता आरपीएन सिंह ने हमारे सहयोगी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहते हैं वो देखिए आप। पडरौना समेत कुशीनगर की 7 सीटों की अगर जिम्मेदारी अगर हम कहें किसी के पास है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले आरपीएन सिंह साहब के पास है। आरपीएन जी, अब वोट का समय नज़दीक है, 3 तारीख को वोटिंग है और आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। पडरौना की तो जिम्मेदारी है, कुशीनगर की 7 सीटें हैं, 6 बीजेपी पिछली बार जीती थी, इस बार वो रिपीट होगा क्या? साहब, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिला के कर रहा हूं और एक कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का कार्य कर रहा हूं। जैसे हर व्यक्ति का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी उसकी जिम्मेदारी है, वैसे ही मेरी जिम्मेदारी है। इन्हीं को मुद्दा बनाकर बीजेपी हर जगह प्रचार कर रही है, हमने देखा भी है। पर समाजवादी पार्टी हो के नेता हो अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो 5 चरण में ही मेजोरिटी पा रहे हैं। सर, ये तो 10 तारीख को देखेंगे सर। इलेक्शन के पहले बोलना ठीक नहीं होता है, परंतु जिस तरह की लहर जनता के अंदर, जो कल्याणकारी और ईमानदारी की सरकार, कानून व्यवस्था की सरकार, बड़ी परियोजनाओं को, गरीबों को, आम आदमी को, जाति और धर्म से उठकर लोगों की जो सेवा केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने की है, उसे साफ तौर पे एक लहर से भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और जहां तक पूर्वांचल की बात है, मुझे लगता है पूर्वांचल में 1-2 सीट जीतने के लिए भी मुश्किल कोई और पार्टी रहेगी जीतने। कह रहे हैं कि सपा 1-2 भी नहीं जीत पाएगी। ओम प्रकाश राजभर तो बड़ा दमखम दिखा रहे हैं कि पूर्वांचल में हम सुपड़ा साफ कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से लड़ रहे हैं, आज हमने बात की, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है। तो ये तो पता चलेगा सर। ये तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जनता का जो जनता के अंदर चर्चा है, उसमें साफ तौर से जो ट्रेंड है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से विधायक अभी भी हैं, वर्तमान में मंत्री भी रहे, फिर वो पार्टी भी छोड़ गए और अब फाजिल नगर से लड़ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या आरपीएन सिंह ही है? नहीं सब, ये इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, उन्होंने स्वयं कहा है मैं छोटा आदमी हूँ तो मेरे वजह से क्या हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से, उनके नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से और वर्कर और पब्लिक के मूड में देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अवश्य सब सीटें जीतेगी। यानी आपने ऐसी घेराबंदी किया कि फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जीतने में मुश्किल हो? सब हर सीट पे, हम कोई विशेष व्यक्ति पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, कार्यकर्ताओं का निर्देश है कि सारी सीटों पर उतनी ही मेहनत करे, कोई भी लड़ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का मेहनत करेंगे। आखिरी सवाल, तमकुही राज की बात जरूर करेंगे। अजय लल्लू वहां से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार जीते हुए हैं। आप कहते हैं कि आपने ही टिकट दिलाया था पहली बार, तो इस बार किस तरह की रणनीति उनके लिए तैयार की गई? कि मैंने कोई रणनीति किसी विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं होती। हम हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है और लगातार जो कार्य हुए हैं इस सरकार, दोनों सरकारों में, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पा रहे हैं। यानी 7 की 7 सीट कुशीनगर की बीजेपी की झोली में जाए? हाँ, 7 की बात नहीं करो, मैं पूर्वांचल की पूरी बात कर रहा हूँ। ये आपने सुना क्या कहना आरपीएन सिंह का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि केवल ये कुशीनगर की 7 सीटें नहीं, बल्कि पूर्वांचल में भी जितनी सीटें हैं वो सभी बीजेपी की झोली में जा रही है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो फाजिल नगर का भी जो नतीजा है वो चौंकाने वाला होगा, जो पडरौना का नतीजा वो बीजेपी के पक्ष में आएगा और तमकुही राज, जहां पर अजय कुमार लल्लू चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी नतीजे चौंकाने वाले होंगे। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, कुशीनगर।